ओम गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ। राक्षस राज रावण की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, पौष माह में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? पूजा का विधान क्या है और भोजन क्या करना चाहिए? संक्षेप में आप हमें यह सब बतलाइए। गणेश जी ने कहा, हे माता, पौष माह की चतुर्थी संकट नाशनी होती है। इस दिन लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन में गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूजन पहले कही गई कविधि के अनुसार ही करना चाहिए, अर्थात सारे दिन शांत स्वभाव से उपवास रख करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, दिन में सोए नहीं, रात को पूजा से निपटकर ब्राह्मण को भोजन कराए, दूध की खीर में शुद्ध घी डालकर गणपति मंत्र से हवन करे तो वह राजा को भी अपने वश में कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया। घमंड के नशे में चूर होकर उसने संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। शक्तिशाली बाली रावण को अपनी बगल में दबाए हुए आकाश के रास्ते किष्किंधापुरी पहुंचा और रावण को खिलौने के रूप में अपने पुत्र अंगद को दे दिया। अंगद ने रावण के गले में रस्सी बांधकर उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। संसार को जीतने वाले रावण की यह दशा देखकर समस्त नगर में रहने वाले उस पर हंसने लगे। वे कहने लगे, अरे जरा देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार अंगद द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों की बातें सुनकर रावण शर्मिंदा होकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि को याद किया और अपने नाती की दीन पुकार सुनकर मुनि को अचंभा हुआ कि उसके नाते की ऐसी दशा क्यों हुई। अधिक गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का नाश जरूर होता है। रावण के पास आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया? रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण घमंड करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने पूजा करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के किनारे मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया, परंतु मैं ही उसके हाथों पकड़ा गया। उसने मुझे यहाँ लाकर मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्दशा को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं दुखी रहता हूँ। रस्सी से बंधे रहने से मैं कमजोर हो गया हूँ। हे स्वामी, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे सम्मान आपके कुल में कोई अन्य कुल को कलंकित करने वाला नहीं है। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे रावण, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें इससे छुटकारा दिला दूंगा। बाली देवराज इंद्र के वीर्य से पैदा हुआ है और तुमसे अधिक शक्तिशाली है। यह राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी के हाथों मारा जाएगा। हे दैत्यराज, यदि तुम बाली के बंधन से छुटकारा चाहते हो तो मेरा कहा मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। पुराने समय में वृत्तासुर की हत्या के पश्चाताप हेतु इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत जल्दी तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। ऐसा आदेश देकर पुलस्त्य ऋषि वन में प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात रावण ने इस व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत को करने से ही रावण उसी समय बंधन से मुक्त हो गया तथा सुख से अपना राज्य करने लगा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी इस व्रत को करें। इसके प्रभाव से आप युद्ध में समस्त शत्रुओं को मारकर अपने सुंदर राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी के कथनानुसार युधिष्ठिर ने पौष माह की कृष्ण चतुर्थी का व्रत विधि विधान से किया तथा अपने राज्य को दोबारा प्राप्त कर लिया। ओम गणपते नमः।